हेलो एंड वेलकम टू एमएलटी लैब मैनुअल। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि कोरोना वायरस में जो चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया जाता है उसका रिपोर्ट कैसे समझना है, यानी कि उसमें जो सीवियरिटी स्कोर दिया लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है, कितना स्कोर तक जो है नॉर्मल माना जाएगा, मॉडरेट माना जाएगा, हाई माना जाएगा, और कोरेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोरोना वायरस में जो सीटी स्कैन करवाया जाता है वो उसका नाम होता है HRCT, जिसको हम बोलते हैं हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, पूरा नाम होता है। तो जो नॉर्मल जो सीटी स्कैन होता है उसके मुकाबले इसमें हाई रिजोल्यूशन का यूज किया जाता है। तो जो एक एक्सरे का मुकाबले इसमें जो 300 एक्सरे के मुकाबले इसमें जो है रेडिएशन यूज किया जाता है सीटी स्कैन में, इसलिए जो है इससे नुकसान भी हो सकता है सीटी स्कैन से। इसलिए जब तक ज़रूरत न हो तब तक सीटी स्कैन न करवाइए, जब तक बिना डॉक्टर के सलाह से जो है सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए। इसके फ़ायदे मतलब नुकसान भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन यूज होता है। तो ये होता है। अब हम जानेंगे इसमें कि सीवियरिटी स्कोर और कोरेट्स का मतलब क्या होता है। तो कि सीवियरिटी स्कोर ये हमें बताता है कि हमारा जो लंग्स है वो कितना % डैमेज हो रखा है, और कोरेट्स हमें ये बताता है कि जो हमारा जो इन्फेक्शन है लंग्स में, जो इन्फेक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है, या हो रखा है तो कोविड की वजह से है या नॉन कोविड की वजह से है, तो ये हमें बताता है। और सीवियरिटी स्कोर ये बताता है कि कितना % हमारा लंग्स डैमेज है। तो बेसिक चीज़ें मैं बता दूं कि जो हमारे जो लंग्स होता है वो 2 लंग्स होते हैं, राइट में और एक लेफ्ट में। तो जो राइट लंग्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो जो और लेफ्ट लंग्स होता है थोड़ा राइट के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है साइज में। तो जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, तो टोटल मिला के 5 लोब्स होते हैं। तो इसी पाँचों लोब्स का जो है देखा जाता है, फाइंडिंग किया जाता है सीटी स्कैन में कि कौन सा लोब्स कितना % तक जो है वो डैमेज हो रखा है। तो हर एक लोब्स को जो है देखा जाता है। तो जो फिर कौन से लोब्स में कितना % डैमेज है ये जो है स्कोर दिया जाता है, 0 से लेकर के 5 तक स्कोर दिया जाता है। यानी कि हर एक लोब्स का जो स्कोर होता है वो 0 से लेकर के 5 तक दिया जाता है, उनके इन्फेक्शन के बेसिस पे कितना % उसके इन्फेक्ट हो रखा है, तो उसके बेसिस पे जो है 0 से लेकर 5 तक स्कोर दिया जाता है। उसी प्रकार से एक लोब्स का स्कोर 0 से 5 तक दिया जाता है, तो उसी प्रकार से 5 लोब्स हो गए तो पांचों लोब्स का जो स्कोर होगा वो 25 हो जाता है टोटल मिलाकर। तो टोटल जो स्कोर होता है वो 25 में से काउंट किया जाता है। तो यदि आपका किसी लोब्स में अगर 0 स्कोर दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा कि आपको जो है उस लोब्स में कोई इन्फेक्शन नहीं है, लंग्स में नहीं, लोब्स में कोई इन्फेक्शन नहीं है। उसके बाद जो स्कोर 1 है तो इसका मतलब होगा कि आपका जो लंग्स है वो 5% इन्फेक्टेड हो चुका है। और लंग्स 2 का मतलब हो गया कि 5 से 25% तक जो है लंग्स इन्फेक्टेड हो चुका है, मतलब लंग्स नहीं, लोब्स इन्फेक्टेड हो चुका है। स्कोर 3 का मतलब हो गया कि 25 से 50% तक जो लोब्स है वो हमारा इन्फेक्टेड हो चुका है। और 4 का स्कोर का मतलब हुआ कि 50 से 75% तक जो है हमारा जो लोब्स है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। और 5 का मतलब होगा कि 75% से ज़्यादा हमारा लंग्स जो है, लोब्स जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। तो ये हमारा एक लोब्स का जो है इतना स्कोर 0 से 5 तक दिया, मैक्सिमम 5 स्कोर तक दिया जाता है उसके सीवियरिटी के आधार पर कि कितना % डैमेज हो रखा है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारा 5 लोब्स होते हैं, तो हर एक लोब्स को फाइंडिंग किया जाता है सीटी स्कैन में, देखा जाता है कि कौन सा लोब्स कितना % डैमेज है। तो मान लीजिए पहला लोब्स को हमने देखा, तो पहला लोब्स में जो है ये 2 स्कोर लिखा हुआ है, तो 2 स्कोर का मतलब होगा कि उसके लंग्स जो है 5 से 25% तक जो है लंग्स जो है वो जो है डैमेज हो रखा है, सॉरी लोब्स डैमेज हो रखा है। और यदि लोब्स मान लीजिए दूसरे लोब्स में 4 स्कोर दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो लोब्स है वो 50 से 75% तक जो है डैमेज हो रखा है। यदि लोब्स 3 में जो है 3 स्कोर दे रखा है या कुछ भी 5 स्कोर दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो 5 से 50% तक जो है डैमेज है। और यदि 5 स्कोर दे रखा है तो इसका मतलब वो 75% से ज़्यादा डैमेज हो रखा है। यदि मान लीजिए किसी भी लोब्स में, मान लीजिए चौथा लोब्स है, उसमें अगर 0 स्कोर दे रखा है, तो इसका मतलब होगा कि वो उसमें उस लोब्स में कोई किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो लोब्स जो है वो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जो लोब्स 5 हो गया, 5वां लोब्स में यदि 1 स्कोर दे रखा है, तो इसका मतलब जो लोब्स जो है 5% इन्फेक्टेड हो चुका है। उसी प्रकार जो पांचों लोब्स का स्कोर फिर जोड़ा जाता है, सम किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर पांचों लोब्स का स्कोर दिया हुआ है और यहाँ पर सम करते हैं, तो हम इसको 2 + 4 6 + 3 9 + 1 तो 10 हो गया। तो टोटल जो हमारा कितना स्कोर हुआ, 10 हो गया। तो ये जो 10 स्कोर हो गया ये कितने में से हो गया, 25 में से, क्योंकि हम जो है एक का 5 स्कोर देते हैं, तो मैक्सिमम 5 स्कोर देते हैं, तो 5 लोब्स हो गया तो 25 में से स्कोर देते हैं। इसलिए टोटल आउट ऑफ जो होता है वो 25 में से स्कोर दिया जाता है टोटल स्कोर करके। तो कुछ लेबोरेटरी जो है वो 40 में से भी स्कोर दिया जाता है, क्योंकि जो फिर 5 लोब्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं आगे, तो उसको जो हम 40 लोब्स में 40 डिवाइड करते हैं, इसलिए कुछ लेबोरेटरी 40 में से भी स्कोर दिया जाता है। तो आप उसमें परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 40 में से आपका कितना % जो है वो जो नंबर दिया हुआ है वो 40 का कितना % है, या 25 का कितना % जो आपको नंबर दे रखा है, स्कोर दे रखा है वो कितना % है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि कितना % तक डैमेज है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि यदि आपका टोटल सीवियरिटी स्कोर मान लीजिए
टोटल सीवीआरटी स्कोर यदि 8 से नीचे, यानी कि यदि 6/25 यदि 5/25 3/25 है, तो इसका मतलब आपको माइल्ड माना जाएगा कि आपका जो लंग्स है वो माइल्ड इन्फेक्टेड है, ठीक है। और यदि सीवीआरटी स्कोर यदि 8 से 15 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि मॉडरेट है, यानी कि जो है मिडल में माना जाएगा इन्फेक्शन। यदि 15 से ज़्यादा है, यदि स्कोर आपका 20/25 24-23/25 है, जिसका मतलब सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको जो है वो को जो लंग्स है वो ज़्यादा डैमेज हो रखा है, ये है। और उसके बाद जो कोरेट्स होता है, तो कोरेट्स का मतलब होता है कि जो कोरेट्स का मतलब होता है कि जो हमारा जो लंग्स है, जो इन्फेक्शन हो रखा है वो किसके वजह से हो रखा है, यानी कि वो कोविड की वजह से है या नॉन कोविड की वजह से है, तो ये हमें बताता है कोरेट्स। कोरेट्स हमें ये नहीं बताता कि कितना % डैमेज है, कोविड सिर्फ ये बताता है कि जो हमारा लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो कोविड की वजह से है या नॉन कोविड की वजह से है, तो ये हमें बताता है। अगर मान लीजिए कोरेट्स का जो स्कोर जो होता है वो 1 से लेकर के 6 तक दिया जाता है, और यदि कोरेट्स का स्कोर यदि 1 है, तो इसका मतलब जो है हमारा लंग्स में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। यदि कोरेट्स 2 है, तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा लंग्स का जो इन्फेक्शन है वो लो है, लेकिन जो वो जो इन्फेक्शन है वो कोविड की वजह से नहीं है, किसी दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, निमोनिया हो, ठीक है। उसके बाद जो कोरेट्स 3 होता है, तो इसका मतलब होगा कि इंटरमीडिएट है, यानी कि हो सकता है कि वो जो है फाइंडिंग नहीं कर पा रहा है कि वो कोविड की वजह से है या निमोनिया की वजह से है, ठीक है। उसके बाद जो कोरेट्स 4 होता है, इसका मतलब इन्फेक्शन हाई है, और वो जो है वो हो सकता है कि मैक्सिमम चांस हो सकता है कि वो कोविड की वजह से हो, सस्पिशियस माना जाता है, ठीक है। कोरेट्स 5 का मतलब हो गया कि कंफर्म है 100% कि वो कोविड की वजह से ही इन्फेक्शन है लंग्स में, ठीक है। और कोरेट्स 6 दिया लिखा है, इसका मतलब हो गया कि वो उसका जो RT-PCR टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव है और इसका लंग्स में भी पॉजिटिव मिला हुआ है, तो इसको स्कोर जो है वो 6 दिया जाता है। तो ये है हमारा कोरेट्स और सीवीआरटी स्कोर का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आपका जो RT-PCR का जो CT वैल्यू होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको समझते हैं कि CT वैल्यू का मतलब क्या होता है। और भी अगर यदि आपको वीडियो देखना है कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, कौन सा टेस्ट बेटर होता है, RT-PCR और रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, तो हमारा जो है प्लेलिस्ट में जाके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।